जब हम पुलिस शब्द सुनते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक सख्त चेहरा उभरता है। आदेश देती, चालान काटती और कानून की लाठी थामे एक वर्दी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी पुलिस देखी है जो कविता में बोले, सोशल मीडिया पर संवेदनाएं बांटे और अपने दिलों से संवाद करे? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार पुलिस की, जो एसएसपी परमेंद्र डोभाल जी के नेतृत्व में सिर्फ कानून लागू नहीं कर रही है, बल्कि एक सोच को दिशा दे रही है, एक पीढ़ी को चेतना दे रही है। यह पुलिस सिर्फ चालान नहीं काटती, यह अब शब्दों से चोट करती है, दिलों तक पहुंचती है। एक पोस्ट देखिए आप, विराट कोहली की यह तस्वीर, जिसमें सीधा बहुत ही मजेदार लेकिन गहरा संदेश है। क्या कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस बनने में भी 18 साल लगे थे, तो बच्चों विराट की तरह इंतजार करो, नियम से चलो। मतलब साफ है कि स्टारडम एक क्लिक में नहीं बनता, जिम्मेदारी से चलना ही असली विराट पंथ है। और ये पोस्ट देखिए, दोस्ती पक्की पर नियम और भी पक्के। हरिद्वार पुलिस की वो पंक्ति जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। क्या कि दोस्ती पक्की है पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मत करना, उस समय दोस्त भी साथ छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं? ये वीडियो कई लोगों ने देखी, कई लोगों ने शेयर भी की। तो साफ साफ तौर पर क्या है, दोस्ती हो या मंजिल, हर रास्ते के कुछ उसूल होते हैं। गति भी नियंत्रित होनी चाहिए और जिंदगी भी संतुलित, क्योंकि जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां पहले पहुंचना ही जीत कहलाता है। 30 मई को हरिद्वार पुलिस का वो वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, जिसने कई आंखें नम कर दी। साथ में जो कोटेशन लिखा वो आपके लिए है कि बिना शर्त अपनाने वाले सिर्फ मां बाप होते हैं। पुलिस अब जुर्म से नहीं, जमीर से संवाद कर रही है। इस पोस्ट के कमेंट्स में लोग बस एक ही बात कर रहे हैं, काश जब वो थे तब हम वक्त दे पाते। तो कितना इमोशनल तरीके से इस पोस्ट के माध्यम से हरिद्वार पुलिस ने लोगों की आत्मा को झकझोरा। और ये 29 मई की जो पोस्ट है, इसे देखिए कि आज के युवा पीढ़ी से सीधे संवाद करते हुए दिल पर लगाने वाली चीज क्या कि सोशल मीडिया पर बनोगे हीरो तो हॉस्पिटल के आईसीयू में हो जाओगे जीरो। मतलब साफ है कि मोबाइल की स्क्रीन पर चमकने की चाह में कहीं जिंदगी की रोशनी ना बुझा बैठो। ये आपके लिए बड़ा संदेश है। अब 27 मई की ये पोस्ट देख लीजिए आप कि गंगोत्री धाम पर एक महिला श्रद्धालु का पर्स खो गया। हरिद्वार पुलिस के फायर सर्विस कर्मियों ने ढूंढा, लौटाया, नकदी लौटाई, मोबाइल लौटाया, सब कुछ लौटा दिया। मतलब साफ है कि यह सिर्फ फर्ज नहीं था, यह भरोसे की वापसी थी। इसीलिए हम उत्तराखंड में अधिकतर मित्र पुलिस की बात करते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें थोड़ी सी आप अलग भी देखते होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक साइड ही देखें। आज हम आपको हरिद्वार पुलिस की दूसरे साइड्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस साइड में भी खास तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से हरिद्वार पुलिस काम कर रही है, उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है और लोगों को जो मैसेज दे रही है वो बिल्कुल अलग लेवल पर। अब यही देख लीजिए ना, सोशल मीडिया पर छुट्टियों का ऐलान, मतलब चोरों को अनऑफिशियल इनविटेशन। क्या इनविटेशन? आओ जी, घर खाली है। अब बहुत से लोग होते हैं, घर से निकलते हैं, बताते हैं कि मैं मूविंग टू दिस प्लेस, समझ रहे हैं आप? बस सोशल मीडिया पर डाल करके बहुत ही यो करते हुए फोटो डाल देंगे कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ जा रही है। अब इससे क्या होता है, जो चोर होते हैं उनको इन्विटेशन मिल जाता है कि भैया आप कुछ यहाँ पे घर में कोई नहीं है, चोरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यह पोस्ट सिर्फ चेतावनी नहीं है, साइबर मनोविज्ञान की क्लास है जो हर घर में पढ़ाई जानी चाहिए कि भैया जब जाओ घर से बाहर तो सबको ना बताओ, चुपचाप से जाओ, घूम के चले आओ। अगर आस्था की डुबकी भी लगाने जा रहे हो, पूरा परिवार लगाने जा रहा है, तो वह भी जाकर के चुपचाप से आस्था की डुबकी लगाइए। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हम जा रहे हैं, हमारा पूरा खानदान जा रहा है। अब 23 मई की ये पोस्ट देख लीजिए। हरिद्वार पुलिस पूछती है कि गलती किसकी है? बच्चे जिद करें तो चाबी हम थमा दें, क्या ये सही है? भाई बहुत से बच्चे, पोस्ट में साफ तौर पर समझ में आ रहा है आपको कि छोटे बच्चे जब बाइक चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, आपको ही पकड़ेगी पुलिस, मतलब माँ बाप को ही पकड़ेगी। इसीलिए हरिद्वार पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि भैया अगर आपका बच्चा आपसे जिद कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि चाबी थमा दीजिए। थमाना है तो मतलब जैसे भी आप समझा सकते हैं समझा दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक चाबी क्या दी, जीवन कांप उठा। लापरवाही की एक झलक, पीछे छूट गया सन्नाटा। कुछ ऐसी कहानियां बन जाती हैं।
19 मई की ये पोस्ट देखती जरा कि नाचता बढ़िया था, फेमस होने का शौक था, सो हमने पूरा कर दिया। अब नाचते हुए अगर कोई बंदूक लहराएगा तो हरिद्वार पुलिस तो अपने हिसाब से उसको फेमस करेगी। अब नाच रहा है तो देखिए नाचना कितना जरूरी था। नाचते हुए जब इस व्यक्ति ने पिस्टल लहराई तो पुलिस ने कहा कि भैया ऐसा करो, आपको शौक है जब फेमस होने का तो आइए हम फेमस कर देते हैं। तो हरिद्वार पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाला और उसे फेमस कर दिया। तो सीधी बात। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, सड़क पर चलते हुए रील बनाते हैं। तो जब सड़क पर चलते हुए रील बनाएंगे उसका भी खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। तो सीधी बात, सड़क चलने के लिए भैया, रील बनाने के लिए नहीं है। अगर रील बनाएंगे तो हरिद्वार पुलिस अलग अलग स्टाइल में आपको उठाकर लेकर के चली जाएगी। जी हाँ, एक स्टाइल ऐसा भी है, मिर्जापुर स्टाइल। समझ रहे हैं आप कौन सा? बदमाशी कालीन भैया करें या रईस, हरिद्वार पुलिस सबको पहुंचाएगी जेल। इसका मतलब साफ है। पोस्ट देख रहे हैं आप? मतलब हरिद्वार पुलिस कालीन भैया का नाम लेकर के, रईस का नाम लेकर के आपको डरा रही है। डराना नहीं है, आपको सही तरीके से समझा रही है। समझा ये रही है कि नाम चाहे कालीन हो या रईस, हरिद्वार पुलिस के आगे सबकी रसीद एक ही है। वो कौन सी रसीद है? जेल की सीट। तो मतलब साफ है। अब पुलिस की भाषा नहीं, यह एक सांस्कृतिक क्रांति है जहां हर पोस्ट में कविता होती है, चेतावनी भी होती है और चेतना भी होती है। आपकी आत्मा भी हरिद्वार पुलिस झकझोर दे रही है। जब प्रहरी संवेदनशील हो जाए तो जनता डरती नहीं है, जनता भरोसा करती है। और इसी भरोसे का नाम इस वक्त एसएसपी प्रमोद डोभाल जी अपने नेतृत्व में कर रहे हैं। एसएसपी प्रमोद डोभाल का नेतृत्व अब महज प्रशासनिक नहीं, यह संवाद और संवेदना का सेतु बन चुका है। उनके नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस अब सिर्फ मित्रता, सेवा, सुरक्षा का नारा नहीं देती, बल्कि कविता, करुणा और क्रांति की नई इबारत लिख रही है। ये पूरी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये पूरे सोशल मीडिया के बिहाफ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर हरिद्वार पुलिस खुल करके काम कर रही है। तो सलाम उन वर्दीधारियों को जो सड़कों पर ही नहीं, सोशल मीडिया की हर पोस्ट में हमारी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं। फिर से आप लोग को जय हिंद, जय उत्तराखंड।